हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम संदीप पाटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं हीट पंप के। इससे पहले हमने एक लेक्चर में 3 न्यूमेरिकल्स किए थे हीट इंजन के, एंड उसके बाद 3 न्यूमेरिकल्स करे थे रेफ्रिजरेटर के। अब इस लेक्चर में हम 3 न्यूमेरिकल करेंगे हीट पंप के। ओके, तो टोटल न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल नंबर 45 एंड 7th न्यूमेरिकल ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टार्ट करते हैं। अ हीट पंप इज टू बी यूज्ड टू हीट अ हाउस ना। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर का पर्पस क्या है? ठंडा करना। अगर आपकी डिजायर्ड है किसी कंपार्टमेंट को ठंडा करना, तो आप क्या यूज़ करते हैं? रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग। और जब आप किसी स्पेस को गर्म करना चाहते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? हीट पंप। तो सबसे पहले मैं हीट पंप का डायग्राम बनाता हूं। हीट पंप, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हीट पंप इज ए पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस, मतलब हीट पंप को चलाने के लिए आपको पावर देना पड़ेगी। और हीट पंप क्या करता है? लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर यानी हमारी रिक्वायर्ड प्लेस पे हाई टेम्परेचर पर हीट को रिजेक्ट करता है। एक डायग्राम में ढंग से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके बाद जो इसके आगे के जो 2 न्यूमेरिकल रहेंगे उसमें इसी डायग्राम पर हम काम करेंगे। क्लियर है? तो देखिए हीट पंप क्या करेगा। लो टेम्परेचर पहले मैं डिफाइन कर दूं कि कौन सा लो टेम्परेचर है, कौन सा हाई टेम्परेचर है। तो ऊपर वाला जो है 2 सोर्स है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ऊपर वाले को मैं बोलता हूं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, नीचे वाले को मैं बोलता हूं लो टेम्परेचर रिजर्वायर। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर 8 टेम्परेचर TH, 8 टेम्परेचर TH, एंड दिस इज लो टेम्परेचर रिजर्वायर 8 टेम्परेचर TL, टेम्परेचर TL। H यानी कि टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, TL मीन्स टेम्परेचर ऑफ लो टेम्परेचर रिजर्वायर। लो टेम्परेचर रिजर्वायर, ये विंटर की बात है ना। हीट पंप हम जनरली कहाँ यूज करते हैं? विंटर में। तो हीट पंप मैंने बना दिया। हीट पंप को चलाने के लिए हीट पंप QL अमाउंट ऑफ हीट लो टेम्परेचर रिजर्वायर से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और इसको एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हमें हीट पंप को चलाने के लिए पावर या वर्क देना पड़ेगा। वर्क हीट पंप, HP यानी हीट पंप, वर्क इन। ओके, ये आपको करना पड़ेगा। ये दोनों का समेशन क्या होगा? दोनों एनर्जी इन हो रही है, दैट इज QH अमाउंट ऑफ हीट, एंड दैट इज इक्वल्स टू QL प्लस W हीट पंप। ओके, W हीट पंप इन दोनों का समेशन है देखा जाए तो। क्लियर है? तो न्यूमेरिकल देख ले। अ हीट पंप इज यूज टू हीट अ हाउस ड्यूरिंग द विंटर के टाइम में यूज होता है, एज सोन इन फिगर मैंने यहां पर बनाया है। द हाउस इज टू बी मेंटेन्ड एट 21 डिग्री सेंटीग्रेड एट ऑल द टाइम, हर समय हाउस को आपको डिजायर्ड कंडीशन हमारी क्या है? डिजायर्ड प्लेस कौन सी है? हाउस, जो कि हायर टेम्परेचर रिजर्वायर पे है। तो अगर मैं इस तरीके का देखें हम, तो ये हमारा क्या है? हाउस हो गया। इस हाउस का टेम्परेचर आपको कितना मेंटेन करना है? हाउस का टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना है, दैट इज TH इक्वल्स टू 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज इक्वल्स टू 21 294 केल्विन, 294 केल्विन। ओके, the house is to be maintained at 21 degree centigrade at all the time. The house is estimated to be losing heat at a rate of 1,35,000 किलोजूल पर आवर। ये क्या बोल रहा है कि इस घर से जो हीट कंटिन्यूस निकल रही है, ये जो हीट लॉस हो रही है, दैट इज 135,000 किलोजूल पर आवर। इसका मतलब क्या है? हर 1 घंटे में इतनी हीट हाउस से रिजेक्ट हो रही है, तो आपको इतनी हीट, मतलब अगर आपको टेम्परेचर, भाई बहुत सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ हीट का रिजेक्शन घर से भी होगा, हीट का लॉस होगा। आप कंटिन्यूस हीट घर के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन घर से परफेक्टली इंसुलेटेड तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ हीट का लॉस कंटिन्यूसली होते रहेगा घर से।
तो कितनी हीट का लॉस हो रहा है? 135,000 किलो जूल पर आवर। हर एक घंटे में इतनी हीट रिजेक्ट हो रही है। और अगर हमें घर के अंदर का टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है, इसका मतलब हमें कंटिन्यूअस घर के अंदर 135,000 किलो जूल हर एक घंटे में हमें सप्लाई करना पड़ेगा। और जब किलो जूल आ जाए, पर आर आ जाए, तो समझ जाइए इनके सिर पे डॉट लगेगा। और ये वैल्यू हमें क्या दे रखी है? QH, मतलब QH आपको कितना दे रखा है? दैट इज 135,000 किलो जूल पर आर। इसको किलो जूल पर सेकेंड में चेंज कर लें तो 135,000 डिवाइडेड बाई 60 मिनट हो गया, डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड हो गया। 37.5 किलो जूल पर सेकेंड, दैट इज किलो वॉट। ओके, आगे देखें। When outside temperature drops to -5 डिग्री सेंटीग्रेड, जब बाहर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 268 केल्विन। डिटरमाइन द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द हीट पंप। देखिए हाउस, इस रूम को अगर हम कंसिडर करें तो रूम, ये रूम हमारा डिजायर्ड प्लेस है। मतलब जब हमें गर्म करना होगा तो इस रूम को गर्म करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? हीट पंप। तो हमारा रिक्वायर्ड प्लेस क्या है? डिजायर्ड प्लेस। दिस इज आवर डिजायर्ड प्लेस। डिजायर्ड प्लेस ये है। इस प्लेस पे हमें कितनी हीट को सप्लाई करना है कंटिन्यूस? दैट इज 37.5। तो ये हमारा क्या हो गया? डिजायर्ड इफेक्ट। ये हमारा क्या है? दिस इज आवर डिजायर्ड इफेक्ट। Q dot H is our desired effect. ओके, आपको कितनी पावर इसको चलाने के लिए चाहिए और COP ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी को प्रैक्टिकल बेस्ड डायग्राम देखना है हीट पंप का तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, देखिए इसको कंटिन्यू करें जल्दी से। फाइंड आउट power required to run the heat pump. It means W dot heat pump, okay, and COP of the heat pump की COP. Coefficient of performance of the heat pump, COP of the heat pump. COP क्या है? COP of the heat pump is desired effect divided by work input. डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या है? हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? हम क्या चाहते हैं? QH अमाउंट ऑफ हीट को हाउस के अंदर रिजेक्ट करना चाहते हैं। ओके, ये हमारा क्या है? हाउस। और इसी को हमें हॉट गैस से सप्लाई करनी है। QH अमाउंट ऑफ हीट हम घर के अंदर, हाउस के अंदर सप्लाई करना चाहते हैं। एंड इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? इतने किलोवाट की पावर, मतलब ये आपको वर्क इनपुट करना पड़ेगा। W डॉट हीट पंप इन। देखिए दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू Q डॉट H माइनस हीट पंप को हम क्या लिख सकते हैं? तो हमारे पास दोनों टेम्परेचर हैं, है ना? यही हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट और इसको हम और क्या लिख सकते हैं? दैट इज QH माइनस QL। और इसको टेम्परेचर की टर्म में लिखे तो एंड ऑल्सो COP ऑफ द हीट पंप इक्वल्स टू T, टेम्परेचर की टर्म में लिख दें तो TH डिवाइडेड बाई TH माइनस TL एंड दैट इज इक्वल्स टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर 294 डिवाइडेड बाई 294 माइनस 268। यहाँ से हमें COP मिल जाएगी, COP ऑफ द हीट पंप। और इस इक्वेशन को यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और वर्क फाइंड आउट कर लें। COP इज 11.3। ये COP आ गई। यहाँ पर वैल्यू रखें। COP ऑफ द हीट पंप
इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्यू डॉट एच डिवाइडेड बाई वर्क रेट, मतलब पावर इन, यहाँ पर वैल्यू रखें COP ऑफ द हीट पंप दैट इज 11.3 इक्वल्स टू क्यू, कितनी अमाउंट ऑफ हीट हम कंटिन्यूस अप्लाई करेंगे, दैट इज 37.5 डिवाइडेड बाई W डॉट हीट पंप इन, वैल्यू रखें, आंसर ले आए इक्वल्स टू 3.316 किलो जूल पर सेकेंड, दैट इज किलो वॉट, दिस इज द आंसर। एक्चुअली न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल तो सॉल्व बहुत आसानी से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। न्यूमेरिकल को समझना इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल में कौन सी चीज़ कैसे दी है। तो जब भी हीट पंप की बात होगी तो हमारी डिजायर्ड प्लेस क्या होगा, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, और जब भी रेफ्रिजरेटर की बात होगी तो हमारी डिजायर्ड प्लेस क्या होगा, लो टेम्परेचर रिजर्वायर यानी कि एनवायरमेंट। ओके, नोट करिए स्टूडेंट्स, इसके बाद दो न्यूमेरिकल और देखते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 46 है ना। अ हीट पंप इज यूज टू मीट द हीटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ हाउस। एक हाउस हमने बना लिया, यह हाउस है, पहले पुराना ही डायग्राम है जो इससे पहले हम यूज कर रहे थे, है ना। एंड मेंटेन इट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हमें क्या करना है, इस घर के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 293 केल्विन। 293 केल्विन टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। व्हेन द आउटडोर एयर टेम्परेचर ड्रॉप्स टू -2 डिग्री सेंटीग्रेड, जब बाहर का टेम्परेचर कितना हो, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दैट इज इक्वल्स टू 271 केल्विन, 271 केल्विन। द हाउस इज एस्टिमेटेड टू लॉस हीट एट अ रेट ऑफ 80,000 किलो जूल पर आवर, मतलब बोल रहा है कि इस घर से हर एक सेकंड में, हर एक घंटे में 80,000 किलो जूल हीट का लॉस हो रहा है। इसका मतलब इस घर से जो लॉस है हीट का वो 80,000 किलो जूल पर आवर का लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इस घर के अंदर जो हाउस है हमारा, ये रूम है, इस रूम के अंदर अगर मुझे 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो जितनी हीट इस घर से लॉस्ट हो रही है, जितनी हीट इस घर से रिजेक्ट हो रही है, वो सेम हीट हमें घर के अंदर सप्लाई करना पड़ेगा, तभी घर के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा दैट विल बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास QH की वैल्यू आ गई, दैट इज 80,000 किलो जूल पर आवर। आंसर भी हमारे पास किलो जूल पर आवर में है। अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 80,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, तो जो आएगा किलो जूल पर सेकेंड में आ जाएगा, यानी किलो वॉट में आ जाएगा। इफ द हीट पंप अंडर दिस कंडीशन हैज अ COP ऑफ 2.5, अगर इसकी COP है, गिवन डेटा है, गिवन COP of the heat pump equals to 2.5 and QH equals to 80,000 kilojoule per hour, TH equals to 20 degree centigrade, TL equals to -2 degree centigrade. Determine the power consumed by the heat pump and the rate at which heat is absorbed from the आउटडोर से कितनी हीट एब्स्ट्रैक्ट हो रही है, तो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट पावर कंज्यूम्ड बाय द हीट पंप को चलाने के लिए कितनी पावर आपको देना है, एंड सेकेंड वन इज कितनी हीट हम कोल्ड आउटडोर से एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंट से कितनी हीट एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब आपको फाइंड आउट करना है QL। तो ये सब यहाँ पे है W डॉट हीट पंप। देखिए फ़र्क समझिएगा, अगर मैं Q लिख रहा हूँ इसका मतलब किलो जूल, और अगर मैं Q के ऊपर डॉट लगा दिया दैट मीन्स किलो जूल पर सेकेंड और किलो जूल पर आवर। तो जो आपको वैल्यूज़ दी हैं किलो जूल पर आवर में है, इनके सिर पे डॉट लग जाएगा।
पावर रिक्वायर्ड टू रन द रेफ्रिजरेटर। चलो जल्दी से इसको कंटिन्यू करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द हीट पंप क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द हीट पंप चाहे हो और ये रेफ्रिजरेटर, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या है? हम क्या चाहते हैं? घर के अंदर कंटिन्यूअस 20 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करना चाहते हैं और इसके लिए जितनी घर से हीट लॉस हो रही है उतनी की उतनी हीट घर के अंदर हमें सप्लाई करना है। ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है, दैट इज QH। और इसके लिए हमें क्या देना पड़ रहा है, कितना वर्क देना पड़ रहा है, दैट इज W हीट पंप। तो QH डिवाइडेड बाई W हीट पंप एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू, डॉट लगा दिया मैंने इनके सिर पे, दिस इज इन किलोजूल, दिस इज इन किलोजूल पर सेकेंड और इन किलोजूल पर आर। ओके, that is also equals to we can also put the values in terms of temperature की भी टर्म में वैल्यूज रख सकते हैं। that is equals to, चलो देखें हमें क्या दिया है, COP गिवन है that is 2.5, तो COP की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे that is 2.5 and that is equals to QH that is 80,000 डिवाइडेड बाई पावर रिक्वायर्ड टू रन द हीट पंप, हमें चाहिए W डॉट हीट पंप इक्वल्स टू पावर रिक्वायर्ड टू रन द हीट पंप इक्वल्स टू, आंसर 1 हो जाएगा ये, दैट इज 32,000 किलोजूल पर आर। ये हो गया आंसर 1। आसान न्यूमेरिकल है बहुत ही। नेक्स्ट हम क्या कर लें, हमें फाइंड आउट करना है QL अमाउंट ऑफ हीट। तो W हीट पंप इक्वल्स टू QH माइनस QL, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। QH की हीट पंप की वैल्यू, भाई देखिए ना ये दोनों मिल रहे हैं, QL प्लस W मिल करके हो रहा है QH, तो QL को इधर ले आए तो हीट पंप की वैल्यू क्या आ गई, QH माइनस QL। हीट पंप दैट इज 32,000 इक्वल्स टू 80,000 माइनस Q डॉट L। सॉल्व करिए और आंसर ले करके आइए, आंसर 2। किलोजूल पर आर। हम चाहते तो इनको किलोजूल पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आसान न्यूमेरिकल है, सो प्लीज़ नोट डाउन स्टूडेंट्स।